गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल के बारे में, उसके हिंदी यूज आपको बता दीजिए। अब आगे आपके उसके इंग्लिश में यूज करेक्ट फॉर्म में जो पूछा जाता है उसमें यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यानी आज हम पास्ट सिंपल टेंस के यूज के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। पहला यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस, भूतकाल के कार्यों को दर्शाने हेतु या बताने हेतु। उसके साथ एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स जो याद रखनी आपको लिखनी है। सबसे पहले यस्टरडे, यस्टरडे प्लस टाइम, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट, लास्ट प्लस टाइम, once, the other day, the day before, in 2018 या in मई 2019, इन पहले की हुई साल। The previous day, ये एडवर्ब है वाक्य पास्ट टेंस को बताने वाले। कौन से एडवर्ब है? जो भूतकाल को बताने वाले। इसलिए यस्टरडे, यस्टरडे प्लस टाइम का मतलब यस्टरडे नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, इस प्रकार। और वंस देयर वाज अ किंग, आप पढ़ते हो द अदर डे, इसके बाद द डे बिफोर, इन 2019 या इन मई 2000, इन पहले की कोई साल दे रखी है द प्रीवियस डे आदि वाक्य में एडवर्ब्स हो तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है मोहन देखो वाक्य देखो, मोहन कम टू सी मी यस्टरडे मॉर्निंग। तो मोहन सब्जेक्ट है। अब आपको क्या मिला? एडवर्ब है यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल मिला था इन पास्ट सिंपल। यहाँ क्या जाएगा कि कल मोहन मेरे से मिलने के लिए आया। दूसरा एग्जांपल ले लो, वंस देयर बी आएगा यहाँ पे किंग। अब बी के स्थान पर आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट इधर से देखना है, पीछे से देखना है। देर से स्टार्ट होगी। वंस देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए लॉयन, वंस देयर वाज ए क्वीन, इस प्रकार की बातें। तो बी के स्थान पर यदि ये सिंगुलर है तो यहाँ वाज पढ़ते हैं, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ वर पढ़ते हैं ना, यानी बहुवचन हो। जैसे एक दूसरा वाक्य हो लेते हैं, वंस देयर एक बार दो मित्र थे तो टू फ्रेंड्स आर, तो यहाँ पर आ जाएगा वंस देयर वर टू फ्रेंड्स।
ऐसे एडवर्ब वाक्य में हो, यानी भूतकाल को टाइम बताने वाले एडवर्ब वाक्य में हो, और आपको पीडीएफ में एडवर्ब जैसे एगो आगो वगैरह और भी है, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसलिए जो आपको ध्यान रखो भूतकाल का संबंधित कोई भी हो तो आपको क्या करना है, एडवर्ब हो तो आपको यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म में, वाक्य नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट प्लस वी वन, यानी डिड का यूज करना, बाद में नॉट करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां भी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा यूज है यूज नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, इन भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए। जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, मिलता था रोज खाना, तो इस ऐसे वाक्य में हिंदी वाक्य में तो क्या आएगा, था था, थी और थे। ये हिंदी वाक्य के अंत में है कि मैं वर्ब भी साथ आएगा। और ऐसे में और भी वाक्य इंग्लिश में क्या साथ में आएगा, देखो, इन माई स्कूल डेज, इन माई चाइल्डहुड, इन माई यंग डेज। पहले की बात करेगा कि मेरे स्कूल के दिनों में, मेरे जवानी के दिनों में, मेरे बचपन में, इस प्रकार। या जब मैं एक और ले लो, when I was in 6th क्लास, जैसे आप पढ़े होंगे तो 10th क्लास पहले की बात करता हूँ। जैसे आप अभी 8वीं में हो तो आप 7th क्लास, 6th क्लास, 5th क्लास, जब मैं ये था ये करता था, पुरानी आदत है। पहले पुरानी आदत को दर्शाने के लिए ये वाक्य में, इंग्लिश के वाक्य में ये मिल जाएंगे, हिंदी वाक्य में ताता तीती देखते मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है इंग्लिश का, इन माई चाइल्डहुड आई प्ले क्रिकेट डेली। इसमें डेली वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात क्या है, बचपन की बात, आप बड़े हो गए हो तो आपको ये देखना कि डेली करना ये आदत बार बार कार्य हो रहा था, आदत आत्मन था उसका, और भूतकाल का आत्मन कार्य था, इसलिए उसमें पास्ट सिंपल आएगा। वर्तमान आत्मन कार्य तो प्रेजेंट सिंपल, भूतकाल का आत्मन कार्य है तो पास्ट सिंपल यूज किया जाता है। आई प्लेड, एग्जाम्पल को ले लो दूसरा, when I was in 7th क्लास, अभी आप 8वीं में हो 10वीं में ऐसे हो, आई जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैं बहुत सुबह जल्दी उठता था। आई गेट का सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट, आपकी आदत थी कि आप सुबह सुबह जल्दी उठते थे, अब नहीं उठते हो। तो भूतकाल की आदतों को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो भूतकाल की आदतों के बारे में ये सेंटेंस लगी हुई है। इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस में आपको हिंट जरूर मिलेगा, जैसे माय चाइल्डहुड, माय स्कूल डेज, या इन माय व्हेन आई वाज इन क्लास 10, या व्हेन आई वाज लिव इन विलेज। इस प्रकार की कोई भी आपको फ्रेज जरूर मिलेगी, उसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट यूज, 2
अगला ये जो है यदि बात देखो, यदि वाक्य में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ऐसे वाक्य में फ्रेज आदि हो तो पास्ट सिंपल टेंस यूज करने का मतलब है ऐसी फ्रेज हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो ये बताया जाता है समय के बारे में कि वो वही समय है जब हम ऐसा करते थे। तो भूतकाल के कार्य को व्यक्त किया जाता है, जैसे इट इज टाइम, कोमा है यहाँ जो है सब्जेक्ट ही या वी करो, वी खालिस्तान स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट। ये वाक्य, ये वही समय है जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वी स्टार्टेड, इस प्रकार के कोई भी वाक्य हो जिसमें क्या हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो ऐसे वाक्यों में ये फ्रेज हो, इस फ्रेज के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आपको यूज करना है। जैसे फ्रेज मिल गई, उसके बाद में ब्लैंक मिलेगा, वर्ब मिलेगी, तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। यदि वाक्य नेगेटिव है, डिड प्लस नॉट प्लस V2 यूज V1 यूज करना चाहिए। अगला यूज चौथा यूज करो, यूज नंबर 4 है, यदि वाक्य में आफ्टर हो तो आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 तथा आफ्टर से पहले V2 यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, यदि वाक्य में क्या हो, आफ्टर के बाद ठीक बात तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वाले क्लोज में आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस यानी V2 का यूज होगा। जैसे आई खालिस्तान कम टू होम आफ्टर माय मदर had gone to market। अब दो क्लोज को जोड़ा गया, दोनों टाइम क्लोज। तो देखो आफ्टर के बाद में देखो माय मदर हैड गॉन टू मार्केट, मेरी माताजी के बाजार चले जाने के बाद मैं घर आया। दो कार्य हमारे दोनों पास्ट में हो रहे, तो माताजी एक तो बाजार जाती है और वो आता है, तो माताजी का बाजार में जाना पहले हुआ है और वह बाद में आया है। तो पास्ट का पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट,
इसलिए आफ्टर के बाद में तो पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले वाले भाग में पास्ट सिंपल। तो क्या जाएगा केम, क्या जाएगा केम। दूसरा अगला यूज है, एक बार और समझ लो। यदि वाक्य में आफ्टर के ठीक बाद वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और आफ्टर के पहले वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा, यानी आपको सेकंड फॉर्म यूज करना। अब है अगला यूज नंबर 5। यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस करने का मतलब है हैड प्लस V3 यूज करना है तथा बिफोर के बाद पास्ट सिंपल टेंस यानी V2 का यूज करना है। समझ लो एक बार फिर कि यदि वाक्य में दो क्लोज हो, दोनों क्लोज को जोड़ने वाला बिफोर से जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया हो, बिफोर से। तो बिफोर वाक्य में तो बिफोर से पहले वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, उसका उल्टा है। बिफोर का उल्टा क्या है, ये आफ्टर का उल्टा क्या है, बिफोर। पहले वाले क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आने वाला आएगा पास्ट सिंपल। जैसे the they had run before I came to come to school। सेकंड वर्ड देखो, बिफोर है, बिफोर से ठीक पहले पहले क्या आ रहा था, आफ्टर आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, पास्ट सिंपल। अब बिफोर आते हैं पास्ट परफेक्ट, घंटी बज चुकी थी मेरे आने से पहले। आई केम, इन आने का काम क्या बाद में हुआ, उसको उल्टा भी कर सकते हो, आई हैड कम बिफोर द बेल अब क्या हुआ, इसका अब क्या हुआ, पहले वाले में तो वो घंटी पहले बज चुकी बाद में आया, इसमें क्या है, वह घंटी बजने से पहले आ गया था। आई हैड कम, आज पहले द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले ही मैं आ गया था। कहने का मतलब आपको ये वर्ड देखने, बिफोर देखा, आफ्टर तो आफ्टर देख लो, आफ्टर में तो क्या हो जाएगा, बाद आने वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर में क्या है, बाद में आएगा उसका उल्टा पास्ट सिंपल, पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस imaginary conditional sentence।
इन कंडीशनल सेंटेंस में दो नंबर की कंडीशन होती है तो पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के फॉर्मूले इसके। पहला फॉर्मूला लो, इफ या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब है यहाँ वाज और वर, वाज और वर, डॉट डॉट सब्जेक्ट प्लस माइट या वुड ऑब्लिक शुड या कुड प्लस V1 डॉट डॉट डॉट। ऐसी कंडीशन है, ये काल्पनिक कंडीशन है, उसमें कुछ होता नहीं है रियलिटी में। अब इसके एग्जांपल से आप समझोगे। इफ आई वर, आई के साथ यहाँ क्या होगा, वर यूज होगा। सभी के साथ किसका यूज होगा, वर करने की बात है। आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आकाश में पक्षी होता तो आकाश में होता। तो ये काल्पनिक वाक्य, कल्पनाएं होनी, कोई कल्पना है। तो आपको ये प्लेन मिलेगा, यहाँ मिलेगा बी। क्या मिलेगा, बी। तो आपको वर पढ़ना सभी के साथ। यदि यहाँ वुड, शुड, कुड या माइट प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ क्या मिलेंगे आपको, वुड, शुड, माइट या प्लेन बराबर होगा मिलेगा प्लस V1। तो आपको इधर क्या पढ़ना है, बी के स्थान पर वर का यूज करना है। ठीक है, एक बार फिर देखो, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दो है। मेन क्लॉज में यदि क्या हो, वुड, शुड, कुड, माइट हो प्लस वर की फर्स्ट हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, बी के स्थान पर वर यूज होगा। दूसरी इसमें फॉर्मूला है वो इफ या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट सिंपल डॉट कॉमा सब्जेक्ट प्लस माई वुड और शुड और कुड प्लस V1 डॉट डॉट। इसमें क्या है, इफ क्लोज में ये सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होगा, पास्ट सिंपल कब आएगा, जहां वही बात है कि सब्जेक्ट प्लस माइट हो, जो वुड हो या शुड हो या कुड हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल से समझेंगे, इफ सी खालिस्तान कम टू मी आई वुड या आई माइट हेल्प हर। इसको समझो। अब देखो, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है, देख लिया, इफ लगा हुआ या वेन लगा हो या वेदर लगा हो, तो ये तो बाकी को जोड़ने वाले। तो यदि यहाँ माइट, कुड, शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। यदि वाक्य नकारात्मक है तो वो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या किए। कहाँ से भी वो मेरे पास आते तो मैं उसकी सहायता करता। तो आपने इनके यूज देखें, एक बार यूज कर लेते हैं। फर्स्ट सारा यूज होगा, आपने पहला यूज देखा कि भूतकाल के कार्य को दर्शाने के लिए यस्टरडे, लास्ट, अगो, बिफोर, द अदर डे आदि एडवर्ब वाक्य में तो आपको पास्ट सिंपल यूज करना है। दूसरा देखा आपने कि भूतकाल की आदतों को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टाइम।
यानी भूतकाल के कार्यों को किसमें दर्शाया जाएगा, पास्ट सिंपल में, जिसमें आपको इन माई स्कूल डेज, इन माई यंग डेज, व्हेन आई वाज 10th क्लास, आई व्हेन आई वाज यंग, इस प्रकार के जो सेंटेंस हो उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। तीसरा बताया था आपको कि यदि वाक्य में क्या हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, तो आपको उसके बाद फ्रेज के बाद में भी क्या करना है, आपको पास्ट सिंपल टेंस से यूज करना है। उसके बाद होता है आपको आफ्टर का, आफ्टर के ठीक पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के ठीक बाद पास्ट परफेक्ट टेंस से यूज होगा। दोबारा सुन लेना, आफ्टर यानी बाद में, बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले पास्ट सिंपल टेंस, और बिफोर इसका उल्टा है, बिफोर माने पहले, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में पास्ट सिंपल टेंस। एक बार और सुन लेना कि बिफोर में, बिफोर माने पहले, पहले क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा। उसके बाद में आपको बताया है कंडीशनल इमेजिनरी कंडीशन, कोई कल्पना है, काश में प्रधानमंत्री उत्तर ऐसा करता, ऐसे जो वाक्य इफ, व्हेन या वेदर से शुरू होते हो या एक कंजक्शन के रूप में हो, तो आपको इफ क्लोज यानी इफ, व्हेन और वेदर जिस क्लोज में लगे हुए हैं उसमें आपको पास्ट सिंपल पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब आगे आने वाला मेन क्लोज में क्या हो, वुड हो, शुड हो, माइट हो और कुड हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको क्या करना है, इफ क्लोज क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज क्लोज, जिसमें इफ, व्हेन या वेदर लगा हो, उसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस फिल करना है। उसके बाद में आपका बताया था कि यदि वो बी लगाओ, बी लगाओ, अगले वाले क्लोज में बी हो, फर्स्ट में क्या हो, बी हो मात्र, वहां आपको वाज नहीं पढ़ना कहीं, वर पढ़ना है, वर पढ़ने पर ही कोई इमेजिनरी कंडीशन बनेगी। उसकी शर्त ये है कि मेन क्लोज में क्या हो, सब्जेक्ट हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो या कुड हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वाक्य में, तो यहाँ बी के स्थान पे क्या बढ़ना है, आपको वर बढ़ना है। तो आज इसकी पीडीएफ इस तरीके से आपको पास्ट सिंपल के यूज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें और डिटेल में मिल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कुछ ऑफलाइन क्लास में या बाद में मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।